आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को तबाह करने का लगातार दावा कर रही है। केंद्र सरकार का हर एक मंत्री यही दावा कर रहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिसके बाद विपक्ष ने भी केंद्र सरकार पर ये सवाल उठाए थे कि अगर बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया गया है, वहां पे आतंकी मारे गए हैं, तो उनकी लाशें कहां हैं? विपक्ष के इस सवाल पर केंद्र सरकार बौखला सा गया और बीजेपी कांग्रेस को ही उल्टा सीधा बोल रही थी। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आया हुआ है और एक नया खुलासा हुआ है। बीजेपी जिस आतंकी संगठन में शामिल लोगों के मारे जाने का दावा कर देश की आम जनता से सहानुभूति ले रहा है, उसी के आतंकी संगठन के प्रमुख मसूद अजहर ने पीएम मोदी और बीजेपी के सभी दावों को खारिज कर दिया है। उसने बीजेपी के दावों को झूठा करार देकर कहा कि उसके संगठन का हर एक आदमी जिंदा है और बालाकोट में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक से उसके संगठन पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद के मुखपत्र अल कलाम में छपे एक लेख में ये दावा किया गया है कि बालाकोट हमले में जैश-ए-मोहम्मद संगठन को कुछ नहीं हुआ है। इसके साथ ही दावा ये भी किया जा रहा है कि ये लेख खुद मसूद अजहर ने लिखा है, क्योंकि इस लेख में मसूद अजहर ने पीएम मोदी के दावों की पोल खोलने के साथ ही पीएम मोदी को भी एक चुनौती दी है। मसूद के बीमार होने वाली खबर पर उसने पीएम मोदी को चुनौती दी है कि वो ये साबित करे कि वो कितने फिट हैं। इसी के साथ मसूद ने लिखा कि पीएम मोदी के विपरीत वो बिल्कुल फिट है और पीएम मोदी से वो कितना फिट है इसका सबूत देने के लिए वो पीएम मोदी को तीरंदाजी और निशानेबाजी जैसी प्रतियोगिता के लिए चैलेंज किया है। हालांकि मसूद ने लिखा है कि उसकी तबियत खराब होने की रिपोर्ट उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा थी। उसका लीवर, किडनी सब कुछ ठीक है। वो पिछले 17 साल से हॉस्पिटल नहीं गया है। उसने अपने इस लेख में पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए उसे एक स्वतंत्रता आंदोलन कहा है और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। आंदोलन आगे बढ़ता है और ये भी आगे बढ़ेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अब इस लेख में कितनी सच्चाई है ये तो आतंकी संगठन और पाकिस्तानी सरकार को ही पता है, लेकिन मसूद के इस लेख का भारत की जनता पर क्या असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन मसूद के पीएम मोदी के दावों को यूं सिरे से नकारने के बाद बीजेपी कौन सा दांव खेलती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव पास है और ऐसे में विपक्ष मसूद के इस लेख को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ने वाली है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज और खबरों की ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।